Namaste. I, Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. So, in this session, we will discuss about the properties of water. So water quality parameters is depend on the three types of properties. The first is physical properties, second is chemical composition, and third is biological properties. In this session we will discuss about the physical properties. So let's start. There are physical properties like temperature, color, odor, turbidity, electricity, conductivity. These are the physical properties, physical properties parameter of water. So firstly we start talking about the temperature. सो टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर मैं किसी भी वाटर का टेम्परेचर को मेजर करूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तीन टाइप से वेरिएबल होगा, ठीक है। कैसे तीन टाइप से? फर्स्ट, उसका स्पेस यानी एरिया कौन सा है, हम किस एरिया में उस वाटर का टेम्परेचर, सरफेस वाटर का टेम्परेचर को देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंड इज टाइम एंड थर्ड इज डेप्थ, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, तीनों वेरिएबल वेरी करती हैं हर जगह पर, हर अलग जगह पर, हर अलग टाइमिंग पे जो वाटर का टेम्परेचर है सरफेस वाटर का वो अलग होगा। अगर मैं डेप्थ पे जाऊं तो डेप्थ में भी अलग अलग टेम्परेचर हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूं टेम्परेचर ऑफ वाटर का, तो हमने बचपन में ये पढ़ा था कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था कि अगर हाँ कोई ऐसी जो आइस जहां पर जमती है, ठीक है, वहां पर जो लेक्स होती हैं, तो वो लेक में क्या होता है, हमारा ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है, लेकिन उस लेक में जो भी फिशेस होती हैं वो जिंदा कैसे रहती हैं, वो सरवाइव कैसे करती हैं, वो उस उतनी ठंडे पानी में कैसे सरवाइव कर सकते। तो ये बहुत बेसिक हम क्वेश्चन बचपन में हम पढ़े हैं एंड सुने हैं। तो उसी का यही हम उसी पे अगर बात करें तो ऐसा ही क्या है, वो क्या बात हो रही है, डेप्थ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। जो भी मेरा सरफेस पे वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है उसका टेम्परेचर बाय सरफेस बाय डेप्थ, ठीक है। सरफेस पे अगर वो पूरा जमा हुआ है, उसमें पूरा का पूरा जो बर्फ जमी हुई है अगर, तो लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरी की पूरी लेक या पूरा का पूरा जो भी रिवर है वो क्या हो, वो पूरी की पूरी उसी बर्फ में जमी हुई हो, पूरा नीचे तक उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ हो, जरूरी नहीं है होता है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है, कौन सा टाइम पे हम बात कर रहे हैं और किस डेप्थ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो ये अपने हिमालय एंड जम्मू कश्मीर एंड और जो हमारे स्टेट्स हैं, तो वहां पर जो पानी है उसका टेम्परेचर एंड जो हमारे मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पर जो पानी है उसका टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर को अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको वहां पे मिलेगा दोनों के वाटर के टेम्परेचर में, ठीक है। और इवन नॉट कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कि मैंने समर्स में अगर मैं किसी टाइम पे बात कर रही हूँ तो वो चेंजेस होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं समर में बात कर रही हूँ समर में भी चेंज होगा, अगर मैं विंटर्स टाइम में बात करूँ तो विंटर्स टाइम में भी वो क्या होगा, चेंज होगा। तो डिपेंड करता है कि वो जिस भी सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर का हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं, टेम्परेचर देखना चाहते हैं, वो किस स्पेस पे है, क्या टाइम पे हम उसको ले रहे हैं और किस डेप्थ पे हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम थर्मामीटर से करते हैं, इसकी रेंज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होती है, नॉर्मल जो हमारा होता है, ठीक है। इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो डिग्री सॉरी, जो यूनिट है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। टेम्परेचर जो होता है सरफेस वाटर का वो इन्फ्लुएंस होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेस, टाइम, डेप्थ तीनों चीज वेरी कर रही है तो टेम्परेचर भी वेरी करेगा, ठीक है। तो स्पेस पे
अब मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, एक हिमालयस का और एक कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। दोनों के टाइम, दोनों का जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एटमॉस्फेयर, इसी वजह से क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो यही रिलेशन है, अगर मेरा एटमॉस्फेयर सॉरी, अगर मेरा एटमॉस्फेयर चेंज है तो मेरा क्या होगा, उसका जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर भी अलग होगा। तो यही रीजंस है कि तीनों चीजें वेरी करने पर क्या होगा, जो भी हमारा टेम्परेचर है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर को कैसे सेम रखा जाए। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेड रॉक्स की जो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उससे उससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, उसकी डेप्थ को फिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कलर ऑफ वाटर। द कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। रेंजेस फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन। ब्राउनिश कलर इन वाटर कम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। ग्रीनिश कलर इन पॉन्ड वाटर इज सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूड एल्गाई, ठीक है। तो ये आज तक हमने पढ़ा था, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं कि वाटर का कोई कलर नहीं होता। वाटर का कलर हमको वही दिखता है जो कि या तो उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, या कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, या कोई भी उसका रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें जो कलर हमको वहां पे मिल रहा है, उसी वजह से हमको क्या मिलता है, जो कलर है वाटर का वो हमको मिलता है। अब अगर हम बात करें सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स की, तो रेंज क्या है कलर की, फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन, ये हमारी रेंज है जिसके बीच में क्या करता है, वाटर का कलर लाई करता है, ठीक है। अगर मैं ब्राउनिश कलर की बात करूं तो वो किसकी वजह से होगा, आयरन उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अगर मैं ग्रीनिश कलर की बात करूं किसी भी पॉन्ड की, तो हम जनरली देखते हैं अगर कहीं पर भी मुझे पॉन्ड में ग्रीनिश वाटर मिल रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहां पे बहुत सारा एल्गाई है, वहां पे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे वाटर का कलर क्या हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है। ऑर्डर की बात करूं तो जो भी प्योर वाटर होगा वो ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। कलर भी नहीं होता वाटर का कोई, और ना ही वाटर का कोई ऑर्डर होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज तक अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम इसको देखते आ रहे हैं। जब वाटर में क्या होता है, कोई अलग अलग सब्सटेंसेस ऐड होते जाते हैं, डिसॉल्व होते जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी वजह से ऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और वही ऑर्डर हमको क्या करता है, स्मेल हमको आता है उसका, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो जो पुराना वाटर होता है, जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस मिला हुआ हो, या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, या कुछ भी ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि स्मेल देता है, ठीक है। क्योंकि क्या हम कहते हैं ना कि पानी पड़े पड़े खराब हो गया, बदबू दे रहा है, कहते हैं हम लोग, है ना, नॉर्मली जनरली लाइफ में। तो वो क्या है, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उस पानी में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, या बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, एल्गाई होना स्टार्ट हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ, वहां पे जो पानी था उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर वो वाटर प्योर है तो वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टर्बिडिटी की बात करें तो मडीनेस इन वाटर इज turbidity comes due to the suspended particles from clay, silt and organic matter, ठीक है। तो हमने ये सॉइल्स में पढ़ा है कि क्या होते हैं क्ले, क्या होती है सिल्ट्स, और क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। तो जो मेरी टर्बिडिटी है वो किसकी वजह से हो रही है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं किसके, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर्स के, उसी की वजह से क्या हो रही है, मेरी टर्बिडिटी वाटर में क्रिएट हो रही है। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, वाटर वाटर
कि ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है कि कहीं से भी क्ले, सिल्ट या ऑर्गेनिक मैटर वहां पर डिसॉल्व ना हो जाए पानी में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ऐसी डिस्क से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, वाटर टर्बिडिटी इज मेजर यूजिंग नेफ्लोमीटर। हमारा जो इसका एपरेटस है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्लोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, उस वाटर में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, उसमें ऐसे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए जो क्या करने लगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट था उसको क्या करने लग गए, कंडक्ट करने लग गए, उसके सब्सटेंसेस वहां पे हो गया। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयनिक स्पीसीज मेक वाटर कंडक्टिविटी। उस वाटर में क्या हुआ, जो भी मैटर क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, या जो भी मैटर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उस वाटर के सारे आयोनिक जो भी आयोनिक मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। और उसके चार्ज होने से क्या हुआ, मेरा वाटर कंडक्टिविटी होने चालू हो गया। ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं, यूजी ईसी मीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी मीटर होता है उससे हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर, बहुत रिलेटेड है टेम्परेचर ऑफ वाटर के। जो इसकी यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो क्या होती है, रेंज क्या होती है इसकी, 100 टू 1 लाख भी होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एच ओ मोज पर सेंटीमीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये इसकी यूनिट होती है। प्योर वाटर इज लेस कंडक्टिव। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, लेस कंडक्टिव होता है। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। जो प्योर वाटर होता है उसमें क्या नहीं होता, उसमें कोई कलर भी नहीं होता। ठीक है, आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल characteristic sorry chemical properties. If you have any query in this session, then please mention in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.